हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आकृति's मदर एज इज 40% मोर देन हर ब्रदर्स एज 4 years ago the age of आकृति was 60% of her brothers at present ratio of the age of आकृति to her brother after 10 years is 4:5. Find the present age of आकृति's mother। तो जैसे जैसे डायग्राम बना रखा है वैसे बना देते हैं। आकृति हो गई, आकृति का ब्रदर हो गया और आकृति की मदर हो गई। आकृति की मदर की एज 40% मोर है उसके ब्रदर से, तो अगर 40/100 इसको कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 2 यानी कि 5 अगर ब्रदर है तो 5 + 2 7 इसकी मदर हो जाएगी। प्रेजेंट एज दे रखी है 4 years एगो, 4 साल पहले आकृति वॉज 60% ऑफ द एज ऑफ हर ब्रदर एट प्रेजेंट। ब्रदर की एज अगर 5x है इस टाइम पे, तो 4 years एगो जो आकृति की एज है वो हो जाएगी 60% ऑफ एज ऑफ ब्रदर। तो 60% कितना हो जाएगा इसका 60% हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3x यहाँ पे इसकी एज थी। देन दे रखा है, फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रेशियो ऑफ द एज ऑफ आकृति टू हर ब्रदर 10 years आफ्टर 4:5। तो 10 सालों के बाद में ये 4:5 दे रखा है। तो सॉल्व कर लेंगे। 3x + 14 बाय 5x + 10 = 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15x + 14 5 is 70 = 20x + 14 + 40। तो ये आ जाएगा 40 इधर चला जाएगा 30 = ये इधर चला जाएगा 5। तो ये आ जाएगी 6 = x। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ मदर पूछिए तो 6 7 = 42, तो 42 मदर की एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 15 मैन्स 15 वुमेन्स टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। 20 men and 10 women together can complete same task in 15 days। in how many days can 10 men and 5 women together complete the task। तो टोटल वर्क इक्वल रख लेंगे। तो 15 मैन + 15 वुमेन्स जो वर्क 12 डेज में करते हैं वही वर्क 20 मैन + 10 वुमेन 15 दिनों में करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 और 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 4 60 m + 60 w = 25 100 m + 10 50 वुमेन्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वुमेन्स इधर चली जाएंगी, 10 वुमेन्स = 60 मैन इधर चले जाएंगे तो 40 मैन। तो वुमेन बाय मैन का रेशियो आ जाएगा 4/1। तो 1 मैन और 4 वुमेन, तो मैन और वुमेन 4 और 1 और 4, ये पता चल गया। आगे दे रखा है इन हाउ मेनी डेज 10 मैन और 5 वुमेन्स कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया 15 मैन, तो 15 × 1 15 + 4 वुमेन, तो 15 वुमेन्स है तो 15 4 60 × 12 इतना वर्क था। इस टोटल वर्क को करने के लिए 10 मैन यानी कि 10 + 5 वुमेन, 5 4 20 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 30, यह आ जाएगा 75 × 12। 3 से कट करेंगे 10 और 3 4 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 150 150 300 300/10 यानी कि 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अ शॉपकीपर वांट टू सोल्ड 2 items P and Q। ही sets मार्केट प्राइस ऑफ बोथ items in such a way that market price of Q is 190 more than P। if he sold the item P at a discount of 10% for rupees 3x and item Q at discount of 20% for rupees 4x, what was the total discount he provided on both the items। तो सबसे पहले P और Q दो आइटम्स हो गए, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस।
फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है कि जो क्यू की मार्केट प्राइस है वो 190 मोर है, यानी कि क्यू की जो भी मार्केट प्राइस होगी वो 190 मोर होगी। ही सोल्ड आइटम पी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर ₹3x। तो 3x इसकी सेल्स प्राइस है, 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10 की चीज़ थी जिसको 9 में बेचा है। अगर 9 की वैल्यू 3 हो गई है, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 किया होगा, तो 10 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/3x, और यहाँ पे आ जाएगा 3x, तो ये इसकी मार्केट प्राइस आ गई। देन दे रखा है क्यू जो है उस पर डिस्काउंट दिया है 20% का, 4x में बेचा है, तो 4x सेल्स प्राइस, 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट तो 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ 4 होगी, तो पहले से ही 4 है तो ये 5x हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 190 है। आगे पूछा है व्हाट वाज द टोटल डिस्काउंट ही प्रोवाइडेड ऑन दी बोथ द आइटम्स, तो दोनों के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 9x और 10x, 1x/3, 1/3x प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1x, तो टोटल कितना हो गया 3 और 4x/3 की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 10x, 5x बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो 5x माइनस 10x/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 15x प्लस 10x माइनस 10x/3 इक्वल्स टू 190, तो ये आ जाएगा 5x/3 इक्वल्स टू 190। 5 से इसको कट करेंगे, 15 आता है 3 टाइम्स और 40 आता है 8 टाइम्स, तो 38 इंटू 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 38 इंटू 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 120 और 32, तो 152 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कैलाश नाथ marked an article 1/4 more than the cost price of the article, and if he allows successive discount of X percentage and 10%, if the selling price of the article is 450, he suffers a loss of 10%, then find the sales price if an article was sold at X percentage। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ हो गया इसका सेल्स प्राइस और यहाँ हो गया इसका मार्केट प्राइस। इसने बोला है दो डिस्काउंट्स दिए गए हैं, X% का, फिर 10.10 फिर 10% का, इफ़ द सेल्स प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, इफ़ सेल्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 450, तो 450 इसकी सेल्स प्राइस दे रखी है। इफ़ ही सफ़र्स अ लॉस ऑफ 10% का लॉस हो रहा है इसको यहाँ पे, तो 10 की चीज़ जो है 9 में जा रही है, 9 5 45 होता है, तो 500 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। देन इसने बोल रखा था फर्स्ट में कि कैलाश नाथ मार्क्ड एन आर्टिकल 1/4 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, 1/4 मोर यानी कि इसका 1/4, तो 1 ज़ा 10 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 625 इसकी मार्केट प्राइस थी। तो अब इसने बोल रखा है कि X% का डिस्काउंट लगाया, फिर 10% का, तो इसका 10% पहले निकाल लेते हैं, तो 10 की चीज़ थी 9 में गई, तो ये 5 ज़ा था, तो 500 थी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्काउंट है वो X% की वैल्यू है, तो 125 का डिस्काउंट है 625 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो इसको कट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 20, तो 20% X की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द सेल्स प्राइस बतानी है इफ़ द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो 500 का 20% 1/5 होता है, तो सेल्स प्राइस 600 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वर 2 candidates in the election, 15% of the voters did not cast their votes while 310 voters were declared invalid. If the winning candidate received 60% of the total votes casted and won election by 1942 votes, find the total number of votes। तो पहले हम मान लेंगे कि 100% वोटर्स थे, उनमें से 15% इन वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया, तो 85% वोटर्स बच गए। 85% वोटर्स में से 310 वोटर्स जो थे वो जितने भी वोट्स थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो इनको माइनस कर देंगे तो ये वैलिड वोट्स आ जाएंगे। इसके बाद में दे रखा है तो विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% जो तो टोटल वोट्स कास्टेड, तो कास्ट किए थे उसका 60%, यानी कि जो 85% थे, 85% का 60% करेंगे तो 85 इंटू 6/10 कर देंगे, तो आ जाएगा 0 3 8 6 48 49 50 51, तो ये आ गया 51%। तो 51% जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मिले। अब विनिंग कैंडिडेट जो है 1942 से जीता, तो जो लूजिंग कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और जीता कितने से 1942 से, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना परसेंटेज मिला होगा, 85% में से 51% चला गया, तो कितना बचा 4 और 3 34%, -310, तो ये माइनस इसके अंदर है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा।
नाउ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 6 7 7 और 1 17%, माइनस प्लस प्लस हो गया, प्लस का 310 इधर जाएगा, तो ये 1942 माइनस 1942 माइनस 310 करेंगे तो ये जाएगा 1361, और ये आ गया। अब 17 से इसको कट कर लेंगे, तो 17 की टेबल में 16 तो आएगा नहीं, तो 163 लेना पड़ेगा। 163 लेंगे, लगभग लगभग 9 टाइम्स आएगा। एक बार कर लेते 9 टाइम्स, 9 7 सा 63, तो आ गया 153, तो 9 टाइम्स आ गया 153। 153 आ गया तो 10, लास्ट में बच रहा है 10, ये 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 102 बचा। 102 17 की टेबल में पता है ना, 6 आता है, तो 96 इसकी वैल्यू हो गई। अब पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। तो कास्ट कितने किए थे वोट्स वो निकाल लेते हैं। 85% ने कास्ट किए थे, तो 85 इंटू 96 करना पड़ेगा। तो इसको कर लो 8 4 ज़ा और 16 8 ज़ा, और ये हो जाएगा 160 170। अब इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4800, देन 0 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28 28 और 5 32 33, यह जगह 0 6 8 9 10 11 और 8 8 1 6 0। क्वेश्चन नंबर 6, if the numerator of a fraction be decreased by 20% and its denominator is decreased by 25%, then the value of fraction becomes 12 by 11. The original fraction is, तो न्यूमरेटर को n मान लो, उसमें डिक्रीज़ हुआ है 20% का, तो बचा कितना 80%। देन डिनोमिनेटर उसमें डिक्रीज़ हुआ है 25% का, यानी कि बचा कितना 75%, और इसकी वैल्यू है 12 by 11। तो n और d की वैल्यू बतानी है, तो ये इससे कट जाएगा, 5 1 ज़ा और 25 5 ज़ा 5 1 ज़ा 36 ज़ा, फिर ये 16, ये कटेगा 4 3 ज़ा और 4 4 ज़ा। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये जगह 15 3 ज़ा 45 एंड 44। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर्स ऑन द सम ऑफ 12,000 15% पर एनम। तो 2 सालों के लिए 15% से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो आ जाएगा 15 + 15 30% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग में क्या होएगा, कंपाउंडिंग में होएगा 15 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 225/100, तो यह आ जाएगा 2.25, तो यह आ जाएगा 32.25। 32.25 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2.25, तो डायरेक्टली 2.25 निकाल लो 12,000 का, तो आंसर आ जाएगा। नीचे पॉइंट हटेगा, 00 लगेगा और परसेंटेज का 100 भी लगेगा, तो 3 0 यहाँ से कट गए। 10 5 ज़ा, ये 6 ज़ा 5 से कट गई, 4 ज़ा 5 ज़ा 6 4 ज़ा 20 6 4 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 270 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ आकाश वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक अ बाइक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 26 मिनट्स, ही कुड वॉक बोथ वेज इन 35 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू राइड बोथ वेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें बाइक से राइड किया है या फिर चल के आया है, दोनों क्वेश्चन में हम चेक करेंगे। पहले सबसे पहले वो गया वॉक करके, वापस आया बाइक से, ठीक है, इसको 26 मिनट्स लग गए। देन सेकंड वाले केस में गया वॉक करके, वापस आया वॉक करके, इसको 35 मिनट लग गए। तो दोनों ही केसेस सेम है, तो इसका डिफरेंट डिस्टेंस जो है, जो इसने टाइम लिया है, वो आधा ऊपर वाला जाने में लगा होगा, आधा आने में लगा होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाता है 2 1 ज़ा 14 7 ज़ा और 0.5, तो 17.5 वॉक करने में लगा, यहाँ पे 17.5 आने में लगा। तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, तो वॉक करने के लिए इसको 17.5 लगा होगा, तो आने के लिए उसको कितना लगा है 0.5, और 8 हो गया 6 7 8 8.5 इसको बाइक से लगा है। इसने पूछा क्या है, इसने बोला है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू राइड बोथ वेज। तो दोनों जाते समय भी बाइक से जाएगा, आते समय भी बाइक से आएगा, तो 8.5 × 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8.5 × 2 करेंगे तो 0 और 1 17 17 आ जाएगा, 17 ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर
9. In a school, there are total of X students and their average monthly fees is 2000 rupees. But the average monthly fees of boys was found to be 2250 and average monthly fees of 75 girls is 1880. Find the value of X. तो एलिगेशन से ही आसानी से हो जाएगा. सबसे पहले बॉयज़ का, गर्ल्स का और ओवरऑल. तो बॉयज़ का क्या दे रखा है एवरेज 2250, गर्ल्स का दे रखा है 1880 और टोटल दे रखा है 2000. तो डिफरेंस निकाल लेंगे 250. 250 हो गया. यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 02 और 120. 0 कट गया, 12 और 25 आ गया. गर्ल्स जो है 75 है, यानी कि इसकी वैल्यू 75 है, ये 3 टाइम्स हो गया. तो बॉयज़ आ जाएंगे, इंटू 3 करेंगे तो 36 बॉयज़ आ जाएंगे. तो गर्ल्स और बॉयज़ आ गए. पूछा क्या इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 10 11 1 1 1. Question number 10. The average of the present age of Suryansh and Shankar is 42 years. तो सूर्यांश और शंकर जो है दोनों की एवरेज एज 42 थी. तो 42 थी तो 84 इनकी प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा. इफ़ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स के बाद में इनका रेशो आ जाएगा 11 और 14. प्रेजेंट एज ऑफ शुभम बतानी है जो कि 10 साल छोटा है सूर्यंश से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 8, यह आ जाएगा 14x माइनस 8 और इन दोनों का सम 84 के इक्वल है. तो यह आ जाएगा 25x माइनस 16 इक्वल्स टू 84 प्लस का 16 हो जाएगा. तो यह आ जाएगा 100. x की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 44. 44 माइनस 8 तो 4 इधर से चला गया, 4 उधर से चला जाएगा तो 36. 36 वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स की. इसने बोला है शुभम की बताओ जो कि 10 साल छोटा है. 10 साल छोटा है तो 26 साल का हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. A shopkeeper bought 300 samosas at 20 rupees each. He sold 38% of the samosas at a profit of 60% and the remaining samosas at 22 rupees each. What is his overall profit percentage in the entire transaction? तो सबसे पहले टोटल 300 समोसास थे 20 रुपीज़ ईच के हिसाब से उसने इनको खरीदे होंगे. 6000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस आई होगी. ठीक है, फिर 38%, 8 3 24 एंड 9 10 11 114 समोसास जो हैं उनको 60% प्रॉफिट पे. तो 20 का 60% क्या होता है 12. 12 इंक्रीज़ हो जाएगा तो 12 के ऊपर 12 के प्रॉफिट पे इसने बेचा है तो 12 पे इसने बोल दी 60% पे प्रॉफिट ऑफ 60% पे इसने बेच दिया है. फिर दे रखा है द रिमेनिंग समोसाज एट ए 22 रुपीज़. तो बचे हुए समोसाज कितने हो गए 6 8 और 1. तो 22 रुपीज़ पे इनको बेच दिया है. तो कितना हो गया 0237372. तो ये हो गया 4092. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया इधर 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1140 और 228. तो ये आ जाएगा 8631. तो इनका सम कितना आ रहा है 80. अच्छा, इनका सम तो दिख रहा है 5000 के समथिंग. तो लॉस तो नहीं हो रहा है, इसने तो बोला प्रॉफिट हो रहा है. कुछ गड़बड़ करिए. 38% समोसाज 114 होते हैं, उसको 60% प्रॉफिट पे. तो 60% होता है 12. तो 12 और 20. तो 12 और 20 कितना होता है 32. तो 32 पे बेचेगा. ये गलत कर दिया ना इसको, 32 पे बेचेगा. तो ये कितना हो जाएगा 3420 और 822. तो यह आ जाएगा 8463. तो इनका एडिशन करेंगे 0 14 6 7 4 5 6 7 7740. कितना प्रॉफिट हो रहा है 1740 का प्रॉफिट हो रहा है. 6000 पे हो रहा है तो 100 पे कितना होगा 00 00 00 कट गया. 6 की टेबल में 2 टाइम्स 6 2 12 और 12 करेंगे 54 आएगा. 9 टाइम्स तो 29% आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12. टैप ए फिल्स अ कंटेनर इन 15 आवर्स. टैप बी कैन फिल इट in 24 hours if both the taps are opened together, but after some times tap A was closed, then it takes total 16 hours to fill the container completely. Find after how many hours tap A was closed. तो एफिशिएंसी निकाल लेते. ए 15 घंटे में करेगा, बी 24 घंटे में करेगा. तो ये आ जाएगा
3 की टेबल से 5 जा एंड 3 8 जा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 15 120, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, एलसीएम आ जाएगा 8 और 5 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इन्होंने बोला है वो दोनों के दोनों पाइप एक साथ स्टार्ट होती हैं बट आफ्टर सम टाइम एक क्लोज हो जाती है एंड देन इट टेक्स टोटल ऑफ 16 आवर्स टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। तो ए और बी दोनों चल रही थी, उसके बाद में बी अकेला काम कर रहा होगा 5 की एफिशिएंसी से और 16 घंटे और काम करता है तो काम कंप्लीट होता है। तो इसने 16 इंटू 5 50 और 30 80 वर्क इसने कर लिया होगा। तो बचा हुआ 40 वर्क जो है वो ए ने और बी ने मिल कर के किया होगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 13, बट ये तो कट ही नहीं रहा है, कुछ गलत किया है। If both the pipes are opened together but after some time A was closed, then it takes a total of 16 hours to fill the container completely. Okay, पढ़ने में मिस्टेक हो गई है तो एफिशिएंसीज लिख लेते हम। ए और बी टोटल वर्क 120 था, ए की एफिशिएंसी थी 8 और बी की एफिशिएंसी थी 5। तो इसने क्या बोल रखा है, दोनों जने मिलकर के स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है। दोनों जने की एफिशिएंसी कितनी होगी 13। इन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर उसके बाद में ए बंद हो जाता है तो उसे बी करेगा, तो 5 काम करना शुरू करता है और कुछ दिन काम करेगा। तो टोटल काम इन्होंने 16 डेज तक किया, तो इनका टोटल वर्क हो गया 120। अब यहाँ पे 120 आना चाहिए और यहाँ पे 16 में डिवाइड होना चाहिए। तो 13 को 10 से करेंगे तो 130 आ जाएगा, वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। 13 को 9 से 90 और ज़्यादा हो जाएगा। फिर 13 को 13 का ऐसे सम जिससे कि इसमें तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 या 5 आएगा, तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। पीछे 5 कैसे आएगा, 5 टाइम्स 65 आता है, तो 5 टाइम्स 65 ले लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और 65 आ गया तो बचा कितना यहाँ पे 55 आ रहा है 11 टाइम्स, और ये सही आ रहा है तो ये सही है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम इसने ए ने क्लोज किया था, तो 5 आवर्स के बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, इन IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन अरुण स्कोर्ड Y-3% of the marks and fails by 18 marks, while Anil scores a Y+2% of the marks and he got 30 more marks than passing marks. If in the same examination Varun got Y+12% marks with a score of 576 marks, then find the marks obtained by Arun. तो फर्स्ट वाली चीज़ तो ये दे रखी है कि अरुण जो है उसको Y-3% के मार्क्स मिले थे बट वो 18 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसके 18 मार्क्स ज़्यादा आए होते तो वह पास हो जाता, और पासिंग के इक्वली रख देते हैं। Y+2% मार्क्स जो थे उसमें 30 मोर आ गए, अगर -30 करते तो ये बराबर इक्वल मार्क्स आ जाते। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा Y-3% माइनस Y+2% इक्वल्स टू माइनस का 30 और माइनस का 18। तो इसको लिख लेते हैं सही से, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Y-3 माइनस Y-2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 48, ये परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। तो y से y कट गया, ये -3 और -2 माइनस का 5% इक्वल्स टू 48 हो गया। परसेंटेज का डबल जीरो लग जाएगा, नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 9 जा 36 जा, तो 960 इसके टोटल मार्क्स आ गए। 960 टोटल मार्क्स आ गए। फिर इसने दे रखा है कि इन द सेम एग्जामिनेशन वरुण गॉट Y+12% मार्क्स विद अ स्कोर ऑफ 576। तो इसके 576 मार्क्स आए, तो ये 576 960 का कितना परसेंटेज है वो चेक कर लेते हैं। तो 576 960 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है, 0 0 कट गया, और ये 3 जा 2 जा 5 3 2 जा 3 1 जा एंड 27 9 जा और 2 जा, फिर ये वापस कट करेंगे तो 16 ये आ जाएगा 4 जा 8 8 4 जा एंड 8 2 जा और 4 जा, तो ये आ जाएगा 8 6 टाइम्स और 60 परसेंटेज है। तो 60 परसेंटेज है तो Y+12 की वैल्यू 60% 60 है, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 8 और 4 48 y की वैल्यू आ जाएगी। आगे इसने क्या बोल रखा है, देन द फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अरुण। तो अरुण को कितने मार्क्स मिले हैं, तो 48 -3% इसको मिले हैं, तो कितने होगा 45%। तो 45% ऑफ 960 मार्क्स इसको मिले होंगे और वो कितने हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 9 0 से 0 कट गया, 9 6 जा 54। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है।
या फिर सॉल्व कर ही लेते हैं। 9 6 54 4 5 9 9 81 और 86 और बाई 2 तो ये आ जाएगा 432, तो 432 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है टू कंटेनर्स पी एंड क्यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:9 3:7 respectively. If they are mixed in the ratio 1:1 then find the ratio of milk and water। तो सबसे पहले 5:9 का रेशो दे रखा है, सेकेंड वाला 3:7 का रेशो दे रखा है, इनको मिक्स करना है 1:1 में। तो टोटल इनका कितना आ रहा है 14 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो सबसे पहले तो इनको इक्वल करेंगे 10 और 14, देन इसको 1:1 में मिक्स करेंगे। तो 1:1 की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये कट रहा है तो काट लेते हैं 5 और 7 जा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 एंड 5 45, 7 से इसको करेंगे तो 21 और 49, तो ये आ जाएगा 4 1 94 और ये आ जाएगा 6 और 46, तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 8 4 जा एंड 7 जा। तो 23:47 सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट cost price but he cheated on the extent of 20% while buying as well as during the selling by using a false weight, find the profit percentage। तो सबसे पहले इसने बाइंग के टाइम पे चीटिंग करी है और फिर सेलिंग के टाइम पे चीटिंग करी है। तो 5 की चीज़ जो है वो 6 में और 4 की चीज़ जो है एक का प्रॉफिट 5 में। तो ये कितना हो गया 5 5 कट गया, ये 2 जा और ये 3 जा, तो ये 1 का प्रॉफिट 2 के ऊपर 100 के ऊपर कितना 50% का प्रॉफिट। देन क्वेश्चन नंबर 16, 3 फ्रेंड्स रघु राम एंड राजन टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2800 फॉर 6 months, 3300 फॉर 8 months एंड 2500 फॉर 9 months। Raghu is also working partner for which he gets extra 25% of the total profit. If the total profit of the business is 14,600 then find the profit share of Ram। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे, रघु राम और राजन, ठीक है। इसने 28 इन्वेस्ट किया, इसने 33 इन्वेस्ट किया, इसने 25 इन्वेस्ट किया, 6 months 8 month और 9 month। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 3 से कट कर लेते हैं 11 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। फिर इसको और किसी से कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते, 75 88 और ये आ गया 6 और 1 4 56 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ये इनके प्रॉफिट का शेयर आ गया। सबसे पहले 14,600 का 25% तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि इसको रघु को मिलेगा। तो 14,600 का 25% 1/4 तो 12 आता है, 3 टाइम्स देन 8 टाइम्स और 5 टाइम्स और 0, तो 8500 प्रॉफिट जो है पहले ही इसको मिल चुका है। बचा हुआ कितना प्रॉफिट है 05900, तो 700 हो गया और 01, तो इतना प्रॉफिट बचा। देन राम का प्रॉफिट बताना है, तो राम की वैल्यू कौन सी है 88 की वैल्यू बतानी है, तो इंटू 88 कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 7 7 14 15 और ये 200 और ये हो गया 14 और 5 19, तो ये आ जाएगा 219 से इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स से पीछे 5 आएगा, तो 5 जा कितना आता है 5 जा 50 60 70 80 90, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 टाइम्स इसको कट कर लेंगे और क्या ये 5 टाइम्स है इसका, जो भी इसकी कट करके वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ आलोक स्विम्स x किलोमीटर्स डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम in 8 hours, then he swims 144 kilometers distance against the stream in 8 hours, then if this still water speed of Alok is 24 and the stream at 6 kilometers per hour, total distance he swims। तो सबसे पहले x किलोमीटर डिस्टेंस along the stream, along यानी कि v प्लस s, इसको 8 आवर्स लग गए, देन ही स्विम्स 144 किलोमीटर्स अगेंस्ट यानी कि v माइनस s में 8 आवर्स लग गए। इफ़ स्टिल वाटर स्पीड यानी कि v की वैल्यू 24 है और s की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 30 हो गया, तो 30 ये हो गया और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 माइनस जाएगा 18, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये से इससे कट करेंगे तो 144 18 की टेबल में आता है, 144 18 की टेबल में आता है 6 टाइम्स या 8 टाइम्स आता है, तो 8 a की वैल्यू
8 हो गई। 8 से इसको यहाँ पे 8 रख देंगे तो 30 इंटू 8 करेंगे तो कितना डिस्टेंस इसने कर लिया, 8 3 जा 24, तो 240 डिस्टेंस इसने पहले यहाँ पे कवर कर लिया इस एक्स की वैल्यू। देन इसने बोला टोटल डिस्टेंस, तो ये 11144 भी इसने कवर किया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 और 384 डिस्टेंस इसने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्वायर ऑफ एरिया 1156 मीटर स्क्वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वायर ऑफ अ सर्टेन लेंथ। इफ द रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वायर देन व्हाट विल बी द ब्रेड्थ if the length is 12.5% more than the breadth of the rectangle। तो सबसे पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है 1156 जो कि ए स्क्वायर की इक्वल होता है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 34 का स्क्वायर होता है, तो 34 ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि इफ़ द रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वायर व्हाट विल द ब्रेड्थ इफ द लेंथ इज 12.5% मोर देन ब्रेड्थ। 12.5% यानी कि ब्रेड्थ अगर 8 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि जो एरिया इसका था उसी को फॉर्म किया है इन्होंने रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2l+b कितना हो जाएगा 17x विच इज़ इक्वल्स टू, साइड कितनी होती है, ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर ही उसका हो जाएगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 34 इंटू 4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 ये कटेगा 2 टाइम्स, 17 से कटेगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो ये हो गया 32, और पूछा क्या था क्वेश्चन में, ब्रेड्थ पूछी थी तो डायरेक्टली 32 इंटू 4 कर देंगे तो लेंथ भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, अ बैग कंटेन 2x+3 रेड बॉल्स, x+15 ब्लू बॉल्स एंड 3x ग्रीन बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ ब्लू बॉल इज 7/18। तो ब्लू बॉल्स कितनी हैं, ब्लू बॉल्स दे रखी हैं x+15, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करी तो 15 x+15 C1 लिखेंगे, और टोटल कितनी बॉल्स है 2 3 और 3 6x+18 बॉल्स हैं टोटल इक्वल्स टू 7/18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, तो ये आ रहा है 18x+15 180 और 18 5 90, तो 270 इक्वल्स टू 7 6 42x प्लस 70 और 7 8 56 126, तो ये आगे इधर इसको इधर भेज देंगे तो ये बचेगा 4 और 3 4 और 1 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और 2 24x, तो 12 2 12 1 और 2 तो ये 6 वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द एग्जामिनेशन मयंक स्कोर्ड 45% of the marks and failed by 9 marks while the Swati scored 65% marks and she got 27 marks more than the passing marks, find the passing marks for the examination। तो मयंक ने 45% स्कोर किए, 9 से फेल हो गया तो 9 ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, वेर स्वाति 65% लाई, 27 मोर लाई, 27 कम लाती तो पासिंग मार्क्स जितने आते। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 27 इधर जाएगा तो 9 3 तो 9 4 36 होता है, 36 हो गया, और 65 के ये इधर जाएगा तो 20% की वैल्यू आ गई, तो 20% 1/5 होता है तो इंटू 5 कर लो तो ये आ जाएगा 150 और 30, तो ये आ जाएगा 180 जो कि पासिंग मार्क्स थे। तो 180 जो कि टोटल मार्क्स आए हैं, 180 का 45% मार्क्स जो है मयंक लाया है, 45% मार्क्स, और 9 मार्क्स कम लाया है और फेल हो गया है, तो पहले इसका निकाल लेंगे 0 0 9 और 2 ये कटेगा 9 9 9 81, तो 81 मार्क्स लाया है, प्लस 9 और लाता तो पास हो जाता, तो 90 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है।